सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डॉग्स को लेकर एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों में जंग छिड़ गई है। इस जंग का हिस्सा बने लोगों में एक वर्ग वो है जो डॉग्स के फेवर में है, जबकि दूसरा वर्ग वो है जो डॉग्स के खिलाफ जाकर कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कर रहा है। और मैं इन दोनों वर्ग में से किसी के भी ना खिलाफ हूँ और ना ही किसी के समर्थन में हूँ, क्योंकि दोनों ही वर्ग के लोग कहीं ना कहीं अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। इस फैसले के समर्थन में आए लोगों के साथ या फिर उनके अपनों के साथ जरूर कोई ना कोई हादसा हुआ है, इसलिए वो इस फैसले का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। जबकि दूसरा वर्ग वो है जो कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहा है। देखा जाए तो वो लोग भी अपनी जगह पर गलत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक बार को इंसान गद्दार निकल सकता है लेकिन जानवर हमेशा वफादार रहता है, और डॉग्स का नाम इन जानवरों में सबसे पहले आता है। डॉग एक ऐसा जानवर है जो वफादारी के लिए जाना जाता है। खैर, ये तो है भावनात्मक पहलू, लेकिन अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो इस फैसले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कोर्ट सिर्फ डॉग्स को लेकर ही क्यों सुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर देखा जाए तो सड़कों पर गाय और सांड भी घूमते हैं जो कभी भी किसी पर भी अटैक कर देते हैं। बीते दिनों ऐसे कई वीडियोस भी सामने आए जिनमें कुछ सांडों ने लोगों पर अचानक अटैक कर दिया और उनमें से ज़्यादातर लोगों की मौत भी हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि डॉग्स के काटने से कोई घायल नहीं हुआ या किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन वापस सवाल वही कि अटैक दोनों करते हैं। लोग दोनों जानवरों के काटने से घायल होते हैं, मौत दोनों जानवरों के अटैक करने पर होती है। फिर ये फैसला सिर्फ डॉग्स को लेकर ही क्यों लिया गया है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकार ने सिर्फ कुछ हफ्तों में ही सभी कुत्तों को शेल्टर करने की बात कही है, लेकिन क्या सरकार के पास लाखों की संख्या में शेल्टर्स का इंतजाम है? और अगर इंतजाम है भी तो डॉग्स के रख रखाव के लिए वहाँ उचित व्यवस्था की गई है या नहीं?